नाजरीन, मियाना कद नहीफ व नज़ार जिस्म मगर निहायत चाक व चौबंद, रंग गंदमी, दाढ़ी घनी, सूरत से तफक्कुर, चेहरा से रियादत व मुजाहदा, पेशानी से आली हिम्मती और बुलंद नजरी नुमाया, जबान में कुछ लुकनत लेकिन आवाज में कुव्वत और जोश, मुसलमानों की दीनी बेईमानी पसमानदगी पर परेशान हाल, उनकी दीन से दूरी पर बेचैन व मुस्तरब, बसा औकात इसी फिक्र में माही बेआब की तरह तड़पना, फरकना, आहें भरते रहना जिंदगी का वजीफा। रातों को उठकर घबराहट में बार बार बिस्तर पर करवटें बदलना और फिक्र से टहलते रहना, और दिन में दीन की मेहनत के लिए मारे मारे फिरना। इन आदात और सिफात को अपने जहन में तरतीब दें और ख्यालात की दुनिया में जो शख्सियत उभरे उस पर लिख दें मौलाना मोहम्मद इलियास कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह। नादरीन, मौलाना मोहम्मद इलियास कांधलवी रहमतुल्लाह की शख्सियत, उनके सिफात व कमालात, उनकी अज़्म व हिम्मत, दीनी तरफ, फिक्र उम्मत और ज़ुहद व तकवा का सही मानी में अंदाजा तो उन्हीं लोगों को होगा जिन्होंने इस आफ्ताब इल्म व हिकमत को देखा होगा। ताहम जिन हजरात ने उनकी जुबान से झरने वाले इल्म व हिकमत के फूल जमा करके बाद वालों तक पहुंचाए और फिर मौलाना के इल्म व अमल और इस्लाह उम्मत के जिस जज्बे ने आज पूरी दुनिया में लाखों और करोड़ों इंसानों को अल्लाह, रसूल, दीन व मजहब और कुरान व सुन्नत से वाबस्ता किया, और जिनका इखलास व लगन और कुरान व फिक्र दुनिया भर के इंसानों को बेचैन किए हुए है, इससे अंदाजा तो जरूर होना चाहिए कि मौलाना को अल्लाह ताला ने दीन की दावत और तबलीग के लिए मुजद्दिद बनाया था। नाज़रीन, मौलाना मोहम्मद इलियास कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह 1885 ईस्वी को बस्ती कांधला हिंदुस्तान में मौलाना मोहम्मद इस्माइल कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह के घर पैदा हुए। 1896 ईस्वी में अपने बड़े भाई मौलाना मोहम्मद याह्या, जो शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब थे, के पास गंगोहा आ गए, जो हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में गंगोहा में मुकीम थे, और बड़े भाई से पढ़ना शुरू किया। इस तरह हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह की मोहब्बत और मजालिस की दौलत शब व रोज हासिल रही। 1905 ईस्वी में हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह दुनिया से रेलत कर गए। इस तरह मौलाना मोहम्मद इलियास कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह का तकरीबन 8 वर्ष का अरसा हज़रत गंगोही की मोहब्बत में गुजरा। हज़रत गंगोही बच्चों और तालिब इल्मों को बैत नहीं करते थे, लेकिन आपको बैत कर लिया था। एक मरतबा आपने हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह से अर्ज किया कि हज़रत, जिक्र करते हुए मेरे दिल पर बोझ महसूस होता है। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह ये सुनकर मुतफक्किर हुए और फरमाया कि एक मरतबा हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुर्शिद हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह से इस किस्म की शिकायत की थी, तो हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने जवाब दिया था कि अल्लाह ताला आपसे काम लेंगे। 1908 में हदीस की तकमील के लिए शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह के दर्स में शिरकत के लिए देवबंद तशरीफ ले गए। बुखारी शरीफ और तिरमिज़ी शरीफ की समात की। चूंकि हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह की वफात हो चुकी थी, लिहाजा हज़रत शेखुल हिंद के मशवरे और इजाज़त पर हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह से ताल्लुक़ कायम किया और उनकी निगरानी में मनाजिल सलूक तय किए। जो आपने एक तरफ शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह जैसे मुजाहिद आलिम दीन से उलूम कुरान और हदीस की तकमील की, तो दूसरी तरफ अपने वक्त के कुतुब मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह के हाथ पर बैत करते हुए तसव्वुफ व सलूक की मनाजिल तेजी से तय की और इजाजत व खिलाफत से सरफराज हुए। यूं आप जामे शरीयत और तरीकत हो गए। नादरीन, 1910 ईस्वी में आपने जामिया मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर में तदरीस शुरू की, लेकिन 1915 में बड़े भाई हज़रत मौलाना मोहम्मद याह्या कांधलवी और 2 साल बाद दूसरे बड़े भाई हज़रत मौलाना मोहम्मद कांधलवी रहमतुल्लाह, जो इलाका निज़ामुद्दीन में बंगला वाली मस्जिद में कायम मदरसा के जिम्मेदार थे, के इंतकाल के बाद अपने शेख व मुर्शिद हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब की इजाज़त व मशवरे से निज़ामुद्दीन बंगला वाली मस्जिद में कायम मदरसा में मुंतकिल हो गए और यहाँ की तदरीस की जिम्मेदारी संभाली। इस मदरसा में ज्यादातर इलाका मेवात के बच्चे पढ़ते थे। निज़ामुद्दीन मुंतकली के बाद हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह दीवानावार मेवात के इलाके में फिरे, हर एक के दामन को थामा, एक एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी, कई कई फाके किए, गर्मी और सर्दी से बेपरवाह होकर
تبلیغی گشت کیے۔ جب لوگوں نے حسب خیش آپ کی آواز پر غور نہ کیا تو آپ بے چین اور بے قرار ہو کر راتوں کو خدا کے حضور روتے، گر گراتے اور پوری امت کی اصلاح کے لیے دعا کرتے، اور پھر اپنی ہمت و طاقت، مال و دولت، سب کچھ ان میواتیوں پر اور ان کے ذریعے اس تبلیغی کام پر لگا دیتے۔ ناظرین، مولانا نے اسی درویشی اور دین کے لیے فداکاری و جانثاری کے ساتھ پوری زندگی بسر کی، اور 21 رجب 1363 ہجری بمطابق 12 جولائی 1944 کی صبح کو علم و عمل اور زہد و تقوی کا یہ آفتاب غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، میں ہوں تاریخ کا ادنا سا طالب علم عبدالغفور رحمانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہسٹری ود رحمانی۔ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔